अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मिर्ज़ा अकेडमी में आपको खुश आमदीद। आज जो हम पेपर करने जा रहे हैं उसका एक दफ़ा टॉपिक ही आप पढ़ लें। लेट एक्सपेक्टेड सिनोनिम एंड एंटोनिम एमसीक्यूज़ ऑफ 2023, यानी जो नेक्स्ट पेपर आएगा उसके एक्सपेक्टेड सिनोनिम और एंटोनिम्स इस पेपर में डिस्कस किए गए हैं। ओके, ये पेपर हमने पिछले लेट के जितने भी पेपर्स आए हैं उनको नज़र में रख के बनाया है, उनके सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को देखा है और फिर उसके अकॉर्डिंगली हमने खुद से सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बनाए हैं जो एक्सपेक्टेड हैं कि नेक्स्ट पेपर में आएंगे। इस पेपर को हम दो वीडियोस में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट ये वाली जो वीडियो बन रही है इसमें हम सिनोनिम्स वाला पोर्शन कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा उसमें हम लेट के एंटोनिम्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द पेपर। द फर्स्ट एमसीक्यू इज़ सिनोनिम ऑफ डेलीगेट। अच्छा, डेलीगेट का मतलब क्या होता है कि कोई नुमाइंदा जाए, कोई वफद जाए। जैसे कि हम अक्सर कहते हैं कि पाकिस्तान ने चीन में अपना डेलीगेट भेजा है, मतलब कुछ लोग भेजे हैं जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं चाइना में। सो रिप्रेजेंटेटिव चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ सिनोनिम ऑफ एक्सूड। एक्सूड का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलना, जैसे पानी छत से टपक रहा हो या कोई आपने बोतल भर के रखी है पानी की और पानी आहिस्ता आहिस्ता उसमें से लीक कर रहा हो, तो इसका जो सिनोनिम बनता है वो बनता है ऊस। सो बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज सिनोनिम ऑफ येल। येल का मतलब होता है चीखना, चिल्लाना, किसी को ज़ोर से बोलना। सो शाउट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ वैग्रेंट। वैग्रेंट का मतलब होता है कि ऐसा इंसान जिसके पास कोई काम ना हो, जो एक जगह टिक के ना बैठता हो, जो इधर उधर फिरता रहता हो, जिसका कोई एक ठिकाना ना हो। सो इसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा रोवरिंग। द नेक्स्ट इज़ सिनोनिम ऑफ सुपरवीन। सुपरवीन का मतलब होता है कि किसी पे अपने आप को चढ़ा देना, किसी पे अपना हुक्म सादिर करना, कोई किसी चीज़ में इंटरफेयर करके उसको ओवरटेक कर लेना, किसी को फॉलो करना। सो अल्फ़ा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज सिनोनिम ऑफ ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब होता है दुख। सो सोरो इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज सिनोनिम ऑफ फियर। फियर का मतलब होता है डर, खौफ। सो हॉरर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज सिनोनिम ऑफ गार्बेज। गार्बेज आप कहते हैं कूड़ा करकट को, ऐसी चीज़ जो ज़ाया हो चुकी हो। सो ट्रैश, कूड़ा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज सिनोनिम ऑफ एंजाइटी। एंजाइटी का मतलब होता है परेशानी। सो वरीड इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज सिनोनिम ऑफ एब्होर। एब्होर का मतलब होता है कि नफ़रत अंगेज़ लहजे में किसी चीज़ को बयान करना, किसी चीज़ पे तनकीद करना, किसी चीज़ के ख़िलाफ़ बोलना। सो हेट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। द नेक्स्ट एमसीक्यू इज़ सिनोनिम ऑफ डिकेड। डिकेड आप कहते हैं 10 साल के एक अरसे को, ठीक है। जिस तरह सेंचुरी कहा जाता है 100 साल के पीरियड को, यानी 100 ईयर्स का जो पीरियड होता है उसे सेंचुरी बोला जाता है। इसी तरह 10 ईयर्स के पीरियड को डिकेड बोला जाता है। सो अल्फ़ा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज सिनोनिम ऑफ गोल। गोल का मतलब होता है आपका मकसद, यानी आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं, आपने अपनी नज़र में उस चीज़ का क्या मकसद रखा हुआ है। सो पर्पस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ सिनोनिम ऑफ अबेसमेंट। अबेसमेंट का मतलब होता है किसी की बेइज्जती करना, किसी को डिग्रेड करना, किसी को जलील करना। सो ह्यूमिलिएशन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ सिनोनिम ऑफ प्रिडिक्ट। प्रिडिक्ट का मतलब होता है गेस करना, अंदाज़ा लगाना, यानी उसने ये प्रिडिक्ट किया कि आज बारिश होगी, उसने ये प्रिडिक्ट किया कि कल पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। सो फोरटेल, फोरटेल पहले बता देना इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ सिनोनिम ऑफ रेवरी। रेवरी का मतलब होता है कि खुली आंखों से ख्वाब देखना, बैठे बैठे किसी के ख्यालों में खो जाना, बैठे बैठे कुछ सोचने लग जाना। सो डे ड्रीम यानी दिन में ख्वाब देखना, ये इसका सिनोनिम बनेगा। द नेक्स्ट इज़ सिनोनिम ऑफ नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट का मतलब होता है गफलत बरतना, अपनी ज़िम्मेदारी पूरी ना करना, जो काम आपको दिया गया है आपने वो सही से नहीं किया, आपने वो मतलब उसमें गफलत बरती। सो केयरलेस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज सिनोनिम ऑफ लीवाई। लीवाई का मतलब होता है कि गुंजाइश होना, इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं गुंजाइश। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें कि आखिरी तारीख जो थी वो 16 थी, उसके बाद भी आपको 2 दिन की गुंजाइश दे दी गई है। सो ये जो ऊपर वाले 2 दिन हैं इनको हम लीवाई बोलते हैं।
So freedom is the correct option. The next is synonym of bashful. बैशफुल का मतलब होता है ऐसा इंसान जो बहुत शर्मीला हो, बहुत शर्माता हो, लोगों से कतराता हो, बहुत जल्दी अपनी बेइज्जती महसूस कर लेता हो, बहुत जल्दी शर्मिंदा हो जाता हो. सो इजीली एम्बेरस्ड इज़ द करेक्ट ऑप्शन. द नेक्स्ट इज़ सिनोनिम ऑफ म्यूटेबल. म्यूटेबल का मतलब होता है कि जो चीज़ चेंज मांग रही हो, जिस चीज़ में तब्दीली आती हो, जो एक जगह रुकी हुई ना हो. ठीक है, नारा आपने सुना हुआ है ना कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है. सो म्यूटेबल का मतलब होता है चेंजेबल. द नेक्स्ट इज सिनोनिम ऑफ प्योबिटी. प्योबिटी का मतलब होता है ईमानदारी, ऑनेस्टी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. द नेक्स्ट इज सिनोनिम ऑफ इंटरपिड. इंटरपिड का मतलब होता है जो बहादुर हो, जो किसी से ना डरता हो. वो गाना था ना डरने वाला ना झुकने वाला. सो इंटरपिट का सिनोनिम आएगा ब्रेव. द नेक्स्ट इज सिनोनिम ऑफ अबेस. अबेस का मतलब होता है कि किसी को जलील करना, किसी को रुस्वा करना, किसी को नीचा दिखाना. सो ह्यूमिलिएट इज़ द करेक्ट ऑप्शन. द नेक्स्ट इज सिनोनिम ऑफ लियाजन. लियाजन का मतलब होता है कि कोई ऐसा इंसान जो बहुत से लोगों के दरमियान एक लिंक हो, एक कॉमन फ्रेंड हो, या एक ऐसी एसोसिएशन है जिसका काम ही ये है कि वो डिफरेंट एसोसिएशंस को आपस में जोड़ती है. आपस में किसी को जोड़ना, एक ब्रिज का काम करना, एक लिंक का काम करना दो लोगों के दरमियान या दो एसोसिएशंस के दरमियान. सो एसोसिएशन, राब्ता इज़ द करेक्ट ऑप्शन. द नेक्स्ट इज़ सिनोनिम ऑफ ट्रेमल. ट्रेमल का मतलब होता है पाबंदी, रुकावट, किसी चीज़ के आगे बंद बांध देना, किसी चीज़ को रोक देना. सो ऑब्स्टेकल इज़ द करेक्ट ऑप्शन. द नेक्स्ट इज़ सिनोनिम ऑफ कैरस. कैरस का मतलब होता है कि किसी को प्यार से छूना. जैसे आपके सामने कोई क्यूट सा छोटा सा बेबी आ जाए तो आप उसको पिचकू पिचकू करते हैं, तो उस चीज़ को हम कैरस बोलते हैं. सो फोंडल इज़ द करेक्ट ऑप्शन. द नेक्स्ट इज सिनोनिम ऑफ मेलाड्रॉइट. मेलाड्रॉइट का मतलब क्या होता है? मेलाड्रॉइट का मतलब होता है ऐसी चीज़, किसी फॉर एग्ज़ाम्पल किसी मामले को आपने इनएफिशिएंट वे में हल किया है, ऐसे वे में हल किया है जो लोगों को पसंद नहीं आया. आपने कोई ऐसा काम किया है जो लोगों की नज़र में एक ना तजर्बेकार इंसान का काम होता है, जिसमें आपका तजर्बा नहीं झलक रहा होता. सो क्लम्सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. द नेक्स्ट इज सिनोनिम ऑफ पॉपुलस. पॉपुलस लफ्ज़ से पता चल रहा है पॉपुलेशन से रिलेटेड है. ऐसी जगह जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो, क्राउड बहुत ज़्यादा हो. सो डेल्टा, क्राउडेड इज़ द करेक्ट ऑप्शन. द नेक्स्ट इज सिनोनिम ऑफ वैगल. वेगल का मतलब होता है जल्दी जल्दी किसी चीज़ को ऊपर नीचे या दाएं बाएं हिलाना. ठीक है, फॉर एग्जांपल जानवर जो अपनी पूँछ हिलाते हैं ज़ोर ज़ोर से, उस चीज़ को वेगल बोलते हैं. तो इसके लिए जो सिनोनिम यूज़ होता है वो होता है वोबल. सो चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन. द नेक्स्ट इज सिनोनिम ऑफ हस्बेंड्री. हस्बेंड्री एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी भी चीज़ को बोलते हैं, फसलों से रिलेटेड, क्रॉप से रिलेटेड. सो एग्रीकल्चर इज़ द करेक्ट ऑप्शन. The next and the last one for this video is synonym of obsolescent. obsolescent का मतलब होता है बेकार हो जाना, पुराना हो जाना. ऐसी चीज़ जो पहले तो यूज़ होती हो लेकिन अब वक्त के साथ उसकी ज़रूरत ना रही हो, वो बेकार हो गई हो. सो यूजलेस अल्फ़ा इज़ द करेक्ट ऑप्शन. Let's end here. If you have any question, any query regarding it, you can ask in the comment section. Thank you.